सुशांत के होने के बाद कहा जा रहा था कि कंगना के साथ रिया भी बेनकाब हो गई थी। आखिरकार क्यों कंगना ने सुशांत के साथ किया था ऐसा? सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत के होने के बाद कहा जा रहा था कि कंगना रनावत ने कई बड़े दावे करे थे और दावा और था कि कंगना रनावत ने ही बताया था कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते हैं। और कंगना रनावत की कई सारी वीडियोस निकल के आई थी जहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेकर भी उन्होंने कई बड़े खुलासे कर दिए थे। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक और महिला थी कृति सैनन, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि इंडस्ट्री की वही एक ऐसी लौती एक्ट्रेस थी जो सुशांत के जाने के बाद दुखी बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि सुशांत के फ्यूनरल में वो पहुंची थी। पर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार सुशांत के होने के बाद क्यों इंटरव्यू देने आती है और इंटरव्यू देने के बाद वो क्यों सुशांत के ऊपर कई बड़े ब्लेम लगा देती है, जहां पर वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कई ऐसी बातें बोलती हैं जिसको जो पब्लिक थी, आम जनता थी, वो झूठा साबित करके रख देती है। आपको याद होगा जब उन्होंने आज तक में एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के बाद लोगों ने कहा था कि भैया कितना झूठ बोलोगे आप, जो उन्होंने बातें बोली थी उसके सबूतों के साथ आम जनता ने प्रूफ रख दिए थे सोशल मीडिया पे और बोल दिया था कि आपने तो ये बात बोली थी, ये तो बात आपकी झूठी निकल रही है। उसके बाद कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती को लेकर लोगों ने सवाल बहुत उठाए और उसके बाद जब एनसीबी जांच करने आई तो रिया चक्रवर्ती को जेल तक जाना पड़ा था। पर दावा हो रहा है कि अब हाल ही में एक वेब सीरीज निकल के आ रही है, जिस वेब सीरीज के अंदर पूरा सुशांत केस ही दिखाया जा रहा है। सबके नाम अलग है कैरेक्टर के, पर वहाँ पर क्या रिया का कैरेक्टर जो निभा रही हैं वो ये बोल रही हैं मैं बदनाम नहीं करूँगी अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब सुशांत को बदनाम नहीं करूँगी, मैं जेल चला जाने को बिल्कुल तैयार हूँ। क्या इसी प्रकार इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया जाएगा? बताएंगे आपको हर चीज़ डिटेल में। पर यहाँ पर दूसरी खबर आपके सामने जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कंगना रनावत को लेकर। कंगना रनावत ने भी सुशांत केस में बहुत बड़े दावे करे थे, यहाँ तक कि यही महिला थी जिन्होंने दावा करा था कि सुशांत केस में किस तरीके से ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते हैं लोगों के लिए, जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं, और किस तरीके से लोगों पर दबाव बनाया जाता है और किस तरीके से लोगों को फिल्मों से साइड किया जाता है। उन्होंने यहाँ तक कि अपने आप कई बड़े खुलासे कर दिए थे अर्नब गोस्वामी के साथ बैठकर और ये बता दिया था कि इंडस्ट्री का एक ऐसा ही बड़ा एक्टर है जिनको लेकर एक बार खबर छपी थी कि वो एक हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ड्रग्स ओवरडोज लेने के चक्कर में, और मीडिया से ये बात छुपे इसलिए बहुत कुछ किया गया था कि ये खबर छप ना जाए कहीं पर। अब वो कौन थे, इनके बारे में भी चीज़ें निकल के आ गई थी बात। पर आप बताइए, आपको याद है ये खबर कि कंगना ने किसके बारे में बात करी थी? हमको तो समझ आ गया था, कंगना ने जब इंटरव्यू दिया था तब भी समझ आ गया था कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं, पर क्या आपको समझ आया था? वहीं पे कहा जा रहा है कि कंगना रनावत ने सुशांत के सोने के बाद कई सारे दावे तो कर दिए थे, पर उन दावों की सच्चाई क्या थी ये आज तक बाहर निकल के नहीं आई। क्योंकि शुरुआत में तो लग रहा था कि कंगना रनावत चाहती हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले का सच बाहर निकल के आए, वो चाहती थी कि इंडस्ट्री बेनकाब हो। पर अचानक से टाइम बीतता गया और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बदल गया। अचानक से कंगना रनावत के स्टेटमेंट बदल गए, अचानक से सुशांत का नाम सुनकर कंगना रनावत कार में जाने लग जाती हैं, कार में बैठने लग जाती है। मतलब जैसे ही कोई सुशांत का नाम लेता था वो अपनी गाड़ी खोल के अंदर बैठ जाती थी, कोई रिप्लाई नहीं करती थी। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया कंगना रनावत पर? जहाँ पर कहा जा रहा था कि इंडस्ट्री लगातार रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही थी, वहीं पर अचानक से कंगना रनावत जो खुद सुशांत केस को सपोर्ट कर रही थी वो कैसे बदल गई इतनी जल्दी? अचानक से न्यूज़ चैनल्स बड़े बड़े जो इस मामले को उठा रहे थे वो सब शांत हो जाते हैं। अचानक से बड़े बड़े दावे हो रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, उन दावों का क्या होता है? क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल इस मामले को लेकर उठते रहे और आखिरकार इस सवालों में बहुत सारी बातें छुपी हुई थी जिन बातों के बारे में आज तक चीज़ें निकल के नहीं आई हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं इस मामले में रूप कुमार शॉ जी के निकलने के बाद ये लग रहा था कि इस मामले का सच बहुत जल्दी बाहर निकल के आएगा और कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में चीज़ें निकल के आने वाली हैं जिसके बाद सच सामने आ जाएगा, लोग बेनकाब हो जाएंगे जो झूठ बोल रहे हैं। पर ऐसा कहीं हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है। और वहीं पे कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें तो इस मामले को लगभग 3 साल बीत चुके हैं, आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर, इस मामले में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और क्या होने वाला है इस पूरे मामले में ये भी कोई नहीं जानता। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस मामले का सच कब निकल के आएगा और आखिरकार इस मामले में आगे जाकर क्या चीज़ होने वाली है, इसको लेकर भी लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बात निकल के आए ताकि लोग जान पाए, पहचान पाए कि आखिरकार सच्चा कौन है झूठा कौन है। वहीं पे कहा जा रहा है कि सुशांत मामला तो देश में एक तरफ चल ही रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ एक मामला और निकल के आ गया है, वो है सीमा हैदर का मामला। आप जानते होंगे किस प्रकार सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत के नोएडा में रहने वाले सचिन के साथ रहने लग गई और अचानक से कहा जा रहा है कि ये खबर बहुत ज़्यादा फैलती है कि सचिन से प्यार करने लग जाती है पबजी खेलते वक्त और इतने 4 बच्चों को लेकर ये आ जाती है नेपाल से
घुस जाती है भारत के अंदर और वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सचिन से मिलती हैं ये और नोएडा में उनके घर रहने लग जाते हैं। कई सारे लोग इनका स्वागत करते हैं, कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, इनके पहले पति निकल के आ जाते हैं, इनके कुछ बॉयफ्रेंड निकल के आ जाते हैं जो मीडिया में आके अलग अलग दावे करते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये सब चर्चा चल रही थी, अब खबर ये निकल के आ रही थी कि पुलिस जल्दी इनके DNA टेस्ट करने वाली है, इनके चारों बच्चों का और इनका, जिसके बाद पता लग सकता है कि आखिरकार ये औलादे जो हैं ये किसकी है। पर वो सब होने से पहले ही कहा जा रहा है कि शुक्रवार के बाद जो सचिन का परिवार है और सीमा हैदर और 4 बच्चे हैं ये सब गायब हैं। अब वो कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। एक खबर निकल के आ रही है मीडिया के माध्यम से, तो सवाल उठता है कि आखिरकार एक तरफ इतने बड़े बड़े सवाल उठे और दूसरी तरफ सब अचानक से गायब कहाँ हो गए। तो इन सवालों को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं और आज फिर ये सवाल उठने लग गया कि आखिरकार अचानक से इतना बड़ा मामला हुआ और अचानक से सब लोग गायब कहाँ हो गए ये कोई नहीं जानता। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मामला जो हुआ है, इस मामले में बड़ी बड़ी एजेंसीज जांच कर रही है हमारे देश की और कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की इंटरव्यू आने के बाद ही उन पर डाउट चला गया था लोगों का। कुछ लोग कह रहा था कि ये सही है, कुछ लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, इनके बयान बदल रहे हैं। इनके साथ रहने वाले जो दोस्त थे पाकिस्तान में वो इंटरव्यू में दावे कर रहे हैं कि भैया ये झूठ बोल रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पागल बना रही हैं, ये ऐसे ही करती हैं। कई सारे दावे निकल के आ रहे हैं इनकी तरफ से। और इनके साथ रहने वाले जो इनके दोस्त हैं, इन्होंने कहा जा रहा है कि एक मोबाइल लिया था 70,000 का, एक किस्त देकर ये मोबाइल लेकर भी आ जाती है भारत में। और कहा जा रहा है कि जिस मकान में किराए में रहती थी वहाँ के जो मकान मालिक है वो भी निकल के आ चुके हैं अपना बयान देने के लिए। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही है सीमा हैदर को लेकर। पर अचानक से ये जो खबर निकल के आई है ये चौंका दे रही है कि आखिरकार चल क्या रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि सीमा हैदर को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे शुरुआत से। अब कहा जा रहा है कि मामला बड़ी तेज़ी से देश में बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि इस मामले के बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए कि आपको क्या लगता है। एक तरफ जहाँ सुशांत मामला पेंडिंग है, उस मामले का सच कब आएगा ये पता नहीं, क्योंकि ये मामला तो भारत का ही है। पर सीमा हैदर वाला मामला निकल के आ रहा है पाकिस्तान से और कि महिला पाकिस्तान से भारत आ चुकी हैं। अब इनको पाकिस्तान से भारत आने में मदद किसने करी, कैसे ये नेपाल से एंटर हो जाती हैं भारत के अंदर, इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। अब देखने वाला विषय की एजेंसीज जाँच कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स इनके एजेंसीज के पास है, जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। तो अब देखने वाला विषय है कि एजेंसी जांच के दौरान क्या क्या चीज़ें निकाल के रखती हैं। पर अभी तो सवाल ये निकल के आ रहा है मीडिया की ओर से कि अचानक से गायब कहाँ हो गई है। सचिन का परिवार भी गायब हो चुका है, ये भी गायब हो चुकी है। क्या पुलिस के अंडर में है ये, या फिर ये कहाँ गए हैं, अभी ये सवाल बना हुआ है। तो देखने वाला विषय है कि आगे क्या निकल के आएगा। आपको क्या लगता है, अब अपने राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ में आप हमारे नए चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। नहीं तो आप डायरेक्टली जाइए, सर्च करिए, आपको सागर बल्ला मिल जाएंगे वहाँ पर। और हम आपका साथ इसलिए मांग रहे हैं ताकि आपका साथ शुरुआत से 2020 से जैसा बना हुआ है वैसा ही बना रहे और आपका साथ बना रहे। आपका साथ बनेगा तो ये चैनल ग्रो करेगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जिस तक ये खबर पहुंचनी चाहिए वहां तक ये खबर पहुंचेगी और वीडियो को यूट्यूब रोकेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं इस काम को। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं बहुत जल्दी।